नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए रुक करते हैं फटाफट 100 का। पीएम मोदी के एमपी दौरे को लेकर सरकार अलर्ट। 3 आईपीएस अफसरों की लगाई जाएगी ड्यूटी। सुरक्षा में तैनात होंगे 5000 जवान। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर और दुर्ग जिले के अंदर आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। देर शाम दिल्ली दौरे के लिए होंगे रवाना। वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। दुर्ग के फुटबॉल स्टेडियम में दिखा अनोखा अंदाज। मजे हुए फुटबॉल खिलाड़ी की तरह 3 बार मारी किक, मारा गोल। डॉक्टर दीपक मरावी फिर बनाए गए हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक। तो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद राय होंगे जीएमसी के अधीन। कई विवादों के चलते पहले हटाए जा चुके थे मरावी। एमपी में 15 नवंबर के बाद हो सकता है पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग का खाका तैयार। जिला पंचायत और जनपद सदस्य के चुनाव ईवीएम से मतपत्र के जरिए पंच सरपंच की वोटिंग। राफेल डील को लेकर सीएम भूपेश का केंद्र सरकार पर हमला। बोले जेपीसी से जांच क्यों नहीं कराना चाहती केंद्र सरकार। दलाली में जा रहा है मेहनतकश लोगों का पैसा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। 1 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। हमीदिया अग्निकांड के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने नहीं लिया सबक। एक बेड पर 10-10 बच्चों का हो रहा है इलाज। हनुमान जी की शरण पर प्रवचन। हमीदिया अग्निकांड मामले में कार्रवाई। डीन जितेंद्र शुक्ला और संचालक के दुबे समेत 4 लोग हटाए गए। हमीदिया की घटना पर सीएम शिवराज ने बुलाई आपात बैठक। बैठक में मंत्री विश्वास सारंग से ली गई घटना की पूरी जानकारी। अस्पतालों की सुरक्षा पर भी हुई चर्चा। बैठक में भोपाल कमिश्नर ऑफ पीएसएल के ने सीएम ने पूरी जानकारी। विश्वास सारंग से तथ्यों के साथ जांच का पूरा अपडेट दिया गया। भोपाल में हादसे के अंदर अफसर देख रहे हैं लोग। मुआवजे के लिए एक महिला ने बच्ची ना मिलने की झूठी कहानी रची। पुलिस ने बच्चे को उसके घर से बरामद किया। जेल रोड गांधीनगर से बच्चे को किया गया बरामद। हमीदिया के अंदर 8 नवंबर को एडमिट हुई थी बच्ची। इलाज के बाद बच्ची को घर लेकर चली गई थी मां। अब पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। आदिवासियों को बड़ी सौगात। नहीं चुकाना पड़ेगा। गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया कर्ज। शिवराज सरकार ने कैबिनेट में संशोधन के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी। बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह। कहा बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। 15 नवंबर को जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी कांग्रेस। भोपाल में आयोजित बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन को कांग्रेस की टक्कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन की 2 करोड़ आबादी। सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट को सौंपी गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर के जाल सभागृह के अंदर सिंधी समाज नागरिकता सम्मान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने सिंधी समाज को देश का आधार स्तंभ बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितनी प्रदेश में नागरिकता बाकी है उन सभी को जल्द नागरिकता मिलेगी। सतना के रहगांव के अंदर कमलनाथ की आभार सभा। चुनाव में जीत के बाद आभार सभा और किसान सम्मेलन को कमलनाथ ने संबोधित किया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अजान पर जताई आपत्ति। वायरल वीडियो में अजान पर बोल रही हैं प्रज्ञा। कहा सुबह से लोगों की नींद खराब होती है।
प्रज्ञा ने कहा, अजान से हमारी साधना भी भंग होती है। लोग मरीजों का ध्यान नहीं रखते, सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द निकाय चुनाव हो सकते हैं, इनका ऐलान जल्द हो सकता है। 12 नवंबर के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। प्रदेश के अंदर 15 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। रायपुर में 100% क्षमता के साथ खुले सिनेमाघर। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ ले जाना जरूरी। इंटरवल की भी बढ़ेगी टाइमिंग। स्टाफ का टीकाकरण जरूरी। रायपुर में 12 और 13 नवंबर को होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ आएंगी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति पर होगी चर्चा। धर्मांतरण, कवर्धा कांड और धान खरीद के मुद्दे पर हो सकता है मंथन। ग्वालियर की गीता सिंह गौड़ बनी कौन बनेगा करोड़पति की तीसरी करोड़पति। 53 साल की गीता एक हाउसवाइफ है। घर में सभी जब सो जाते हैं तब तैयारी शुरू करती हैं गीता। देश भर के अंदर छठ की छठा देखने को मिली। छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। घाटों में उमड़ रखी है सुबह से भीड़। पर्व का हुआ समापन। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने यमुना नदी के जहरीली झाग के बीच डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। वीडियो दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट की दिखाई दे रही है। दिल्ली में श्रद्धालुओं ने छठ के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपना 36 घंटे का व्रत तोड़ा। कोरिया जिले में भी सूर्य की उपासना और छठी मैया की पूजा के महापर्व छठ की शुरुआत हुई। नहाय खाए के साथ ये शुरुआत की गई। कोरिया में संतान प्राप्ति के साथ ही उनकी मंगल कामना के लिए भी लोगों ने व्रत रखा। जबलपुर में भी छठ पूजा की धूम देखने को मिली है। ढलते सूर्य को अर्घ्य देने हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। नर्मदा तट गुवारी घाट के अंदर भव्य नजारा देखने को मिला। बलौदा बाजार में भी छठ की धूम देखने को मिली है। सूर्य की उपासना कर छठ मैया की पूजा अर्चना की गई। 36 घंटे का निर्जला उपवास कर सूरज अस्त की आराधना पूजा की गई। सूर्य उपासना का महापर्व छठ कांकेर शहर में भी मनाया गया। तालाब और नदी घाट में व्रतधारी महिलाएं परिवार के साथ पहुंची और पूरीवत पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। महिलाओं ने पूजा अर्चना के दौरान छठी मैया के गीत गाए। रीवा में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए गोविंदगढ़ थाना प्रभारी एसएस बघेल सहित एएसआई दलजीत सिंह को रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी प्रियांश मिश्रा ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई थी। झाबुआ में मोहनकोट झाबलिया की महिला पटवारी रेखा मुएड़ा को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला पटवारी ने कृषक जाम सिंह से नामांतरण के नाम पर 6000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूरजपुर में नशे की हालत में मिला पटवारी। शिकायत के बाद हुआ निलंबित। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम की कार्रवाई। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हुआ हादसा। 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा कर्मचारी। गिरने से कर्मचारी की हुई मौत। ब्लास्ट फर्नेस 2 के अंदर हुआ था। सुकमा में सीआरपीएफ महानिदेशक कुलदीप सिंह ने दिए निर्देश। बेनामी शिकायत लेने को कहा गया। चौपाल लगाने के दिए गए निर्देश। कैंपों में चौपाल लगाकर जवानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की गोपनीय सैनिक की हत्या। टेटम गांव के अंदर सैनिक उमेश मरकाम को नक्सलियों ने मारा। धारदार हथियारों से की सैनिक की हत्या। कोरिया में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा सहित लगभग 40 कार्यकर्ताओं को जारी किया नोटिस। रेल रोको आंदोलन में रेलवे ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया।
कांकेर के चनाल गांव के पास सड़क किनारे घूमता दिखाई दिया तेंदुआ। इस इलाके में आदमखोर तेंदुए ने ली थी महिला की जान। सड़क किनारे घूमते तेंदुए का कार सवार युवकों ने बनाया वीडियो। रायसेन में सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। सीएमएचओ ने मंडीदीप के गंगा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सेवा समाप्त की। इसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। जबलपुर में मामूली विवाद पर दो पक्षों के बीच गोलीबारी की नौबत आ गई और इस गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जबलपुर में पंडित के साथ बर्बरता का मामला सामने आया। महिला ने गुर्गों के साथ पंडित को मार कर लहूलुहान कर दिया। पंडित के प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया। होशंगाबाद के सिवनी मालवा तहसील में दीपावली की रात हुए पति पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आरोपी गणेश और मोनू के पैसे की लालच के चलते हत्या को अंजाम दिया था। कांकेर कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस लाइन सिंगार भाटा के अंदर एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। हालांकि आत्महत्या करने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। खरगोन जिले के इंद्रावती नदी में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। नदी में बहता हुआ नवजात का शव मिला। 1 दिन का नवजात बताया जा रहा है। दमोह पुलिस ने अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, रेलवे ट्रैक के किनारे अज्ञात शख्स का शव बरामद किया गया। दमोह के जवेरा क्षेत्र के अंदर रातों रात आ रही थी यूपी से धान। क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण में हो रहा अवैध परिवहन। पुलिस ने नोहटा के पास 3 ट्रक पकड़े। टैक्स चोरी का धंधा चल रहा है। छतरपुर में खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद पर एक भाई सहित 4 लोगों ने 3 बार ट्रैक्टर चलाकर जानलेवा हमला किया। इस हमले में भतीजे की मौत हो गई और भाई और भाभी घायल हो गए हैं। सोनावत की कंचनबाग कॉलोनी में चोरी की घटना हुई है। घर में सो रहे लोगों को बाहर से दरवाजा बंद कर पिछले कमरे में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। खंडवा जिले के अंदर 8 दिन पहले चोरी का खुलासा हुआ। 33,000 क्विंटल गेहूं की हुई थी चोरी। ट्रक ड्राइवर ने षड्यंत्र से रची थी साजिश। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने जब्त की 36 लाख रुपए। कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई दी गई। पीएम ने कहा उनका प्रदर्शन खास है और पूरे भारत में कुश्ती को और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देगा। खंडवा में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस जवानों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। महिला के रिश्तेदारों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद पीड़ित ने ग्रामीणों को बुलाया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मारपीट की और बंधक बना लिया। पन्ना के टाइगर रिजर्व में युवा बाघिन पी 213 का मृत अवस्था में शव बरामद हुआ। जानकारी मिलते ही प्रबंधन मौके पर पहुंचा और बाघिन का अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालियों के 51वें सम्मेलन में भाग किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना योद्धाओं के काम की सराहना की। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से हुई शिकायत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। उनकी किताब का बुधवार को विमोचन किया गया था।
सलमान खुर्शीद की किताब आने के साथ ही विवाद भी सामने आ गया है। किताब के चैप्टर द सेफ्रन स्काई की उस बात पर नाराजगी जताई गई है जिसमें खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से कर देते हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व के आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया। वहीं किताब के अंदर हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस के और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म के किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठन जैसा है। देश में कोविड-19 के मामलों में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिए गए जानकारी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,091 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 340 लोगों को कोविड से मौत हो गई। मंत्रालय ने कहा कि बीते एक दिन में 13,877 लोग डिस्चार्ज हुए। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल देश में कोरोना के 1,38,556 एक्टिव केस हैं। साथ ही अब तक 3,38,925 लोग ठीक हुए। देश में कोविड से अब तक 4,62,189 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामले पाए जाने के बाद भी देश में अब तक कोरोना से कुल पुष्ट मामलों की संख्या 3,44,16,070 मामले पाए जा चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 54 नए मामले सामने आए। इस दौरान 15 लोग डिस्चार्ज हुए और किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं दर्ज की गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 24 घंटे के अंदर 1,094 नए मामले सामने आए। 17 मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 66,20,423 है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे के अंदर 853 नए मामले सामने आए। इस दौरान 809 लोग डिस्चार्ज हुए, 15 लोगों की मृत्यु हुई। असम में 24 घंटे के अंदर 263 मामले सामने आए। 284 लोग ठीक हुए और एक व्यक्ति की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के 328 नए मामले सामने आए। संक्रमण से अब तक 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी तक 29,90,856 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि है। तमिलनाडु में भी कि आज कोरोना वायरस के देखे जाएं तो 9 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण से 828 नए मामले सामने आए। कुल अभी तक अगर देखें तो राज्य में 27,11,584 लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमण की जानकारी है। तेलंगाना में स्थिति दोनों राज्यों के मुकाबले बेहतर रही। बुधवार को कोरोना वायरस से 24 घंटे में महज एक मरीज की मौत हुई है। राज्य के अंदर संक्रमण से 164 नए मामले सामने आए हैं। गोवा में कम से कम 32 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जबकि बुधवार को एक व्यक्ति की एक मरीज की मौत हो गई है। जम्मू और कश्मीर के अंदर भी बुधवार को 24 घंटे में कोरोना वायरस के 165 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में बुधवार को कोविड-19 के 348 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,540 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 259 मरीजों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 360 दर्ज किया गया। हरियाणा की नेशनल लेवल की महिला पहलवान निशा दहिया की मौत की खबर झूठी निकली। ये एक फेक स्टोरी है। खुद रेसलर निशा ने इसकी जानकारी एक वीडियो के जरिए दी। उन्होंने कहा कि ये न्यूज गलत है। बुधवार शाम को सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई कि नेशनल लेवल पहलवान निशा दहिया और उनके भाई सूरज दहिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी मां धनपति की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके कुछ देर बाद निशा दहिया ने इस खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह खबर गलत है। मैं सुरक्षित हूं। मेरे परिवार के किसी सदस्य पर हमला नहीं हुआ। 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने पर निकालेंगे मार्च। 26 तारीख को अलग अलग राजधानियों में किसानों के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में 500 लोग ट्रैक्टर पर दिल्ली जाएंगे। उनकी पूरी आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी। उन सबके कार्ड बनाए जाएंगे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए हैं, वहीं केएल राहुल को कप्तानी दी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में इंदौर के दो क्रिकेटर्स वेंकटेश अय्यर और आवेश खान को मिला मौका। 17 नवंबर से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज शुरू होनी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में शादी रचाई। शेयर की निकाह की तस्वीरें बर्मिंघम के अंदर अपने बचपन के दोस्त के साथ मलाला ने निकाह किया।